हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में जीके के हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने आज की टेस्ट में सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बताएंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में है। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह किस आर्टिकल में इसका जिक्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, इसका जिक्र है। बात करें संपत्ति की अधिकार, पहले क्या थी, एक मूल अधिकार थी जिसको आर्टिकल 31 में रखा गया था। आर्टिकल 31 में रखा गया था, यह एक मूल अधिकार था, लेकिन इसको यहाँ पर संशोधन द्वारा निकालकर अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई। तो भारत की जो तटरेखा है, कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं भारत के। तो 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। इनकी लंबाई पूछा है कितना है, तो 6100 किलोमीटर इनकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। देखिए अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह अधिवेशन कौन बुलाता है। तो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता इनकी कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है। बताएंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है किस ग्लेशियर से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इनमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनमें जो घर बनाए जाते थे वह किससे बनाए जाते थे, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या ईंट से। तो ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसके जो घर थे वे ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएंगे, इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान रख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में डच का प्रथम उपनिवेश कहाँ था। तो भारत में डचों का प्रथम उपनिवेश कहाँ था, सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट या अहमदाबाद। तो डचों का जो उपनिवेश था वह मसूलीपट्टनम में था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। तो भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी, यानी उससे पहले भारत में आलू नहीं होते थे। तो यह शुरू की थी दोस्तों पुर्तगालियों ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में आलू की फसल शुरू की थी। प्रिंटिंग प्रेस, आलू, ये सब किसकी देन है, पुर्तगालियों की। तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। बताएंगे भारत की जो संविधान सभा है यह किसके कहने पर बनाई गई थी। तो यह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, यानी कैबिनेट मिशन के आने पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था।
और किसके बीच हुआ था ये भी बताएंगे। तो यह 1526 में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध यह बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और लोदी के बीच हुआ था, ध्यान रखेंगे, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारत का जो संविधान सभा बनाया गया उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अस्थाई यदि पूछे तो डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा जी को बनाया था, लेकिन अब ऐसे पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो इनमें से कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत का था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है ये बताएंगे। ये आपका होगा कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह कहाँ पर हुई थी, राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ट्रिक से RVPK, ये आप ध्यान रखेंगे। राजगीर में, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि जो दोष है उसके निवारण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में हमें क्या होता है कि देखिए निकट दृष्टि दोष है, निकट का दोष है, तो निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, पर दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। और उसी तरीके से दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। यानी जो हमें दोष है वह हमें दिखाई देगा, और उसके जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो दूर का देखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस। तो हमें लगाना पड़ेगा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था, यानी मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया था। तो सबसे पहले हर्यक वंश था, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश आया था। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का यहाँ पर शासन हुआ, तो शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया। तो कौन सा राजा था जिसने राजा हर्ष को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। टेक्नीशियन, अभी RRB टेक्नीशियन में पूछा गया था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।